हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग कैसे करें। ठीक है, काउंसलिंग का डेट आ चुका है। खुद से अपने मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से काउंसलिंग कैसे करें उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये CGDT raipur.cgstate.ub.in आप ओपन करोगे, होम पेज में जाओगे। होम पेज में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एडमिशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ नीचे आओगे और यहाँ आपका दिया हुआ ये दे ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 और 22। अब यहाँ जैसे ही आओगे, ये देखिए आपका लिंक दिख रहा है। इस लिंक पे आप ओपन करोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, SNCM.CG स्टेट। यहाँ आपने खोल लिया, ये पूछेगा ओके एक्सटर्नल साइट दैट ओपन इन अ न्यू विंडो। तो यहाँ पे आपने ओपन किया। ओपन करोगे तो उसके बाद आपका ये इसके बाद जैसे ही आप उसको खोलोगे तो ये आपका मिलेगा, ये वाला देखो ये खुल रहा है। इस लिंक पे आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ये खुल गया। ये खुलने के बाद आपको यहाँ ओके प्रेस करना है, फिर आप आ जाओगे यहाँ पे। ये थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BE/BTech के लिए फर्स्ट फेज का ये दिया हुआ है आपका 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। फिर आप क्या करोगे, यहाँ क्लिक टू अप्लाई करोगे और क्लिक टू अप्लाई करने के बाद जब यहाँ पे आपका ये क्लिक टू अप्लाई करोगे तो एक नया विंडो आपका ओपन होगा। और ये विंडो में आपको क्या करना रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। अपना सारा जो डिटेल है उसमें आपको फिल करना रहेगा। तो इसके बाद ये आपको ये विंडो यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अब ये विंडो खुलेगा तो इसमें आपको कहाँ जाना है, इसके बाद आपको यहाँ आना न्यू रजिस्ट्रेशन पे। उससे पहले कई लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा DVC सेंटर वगैरह कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप क्या करो, ये एडमिशन रूल में एडमिशन रूल में आप आ जाओ, इसको ओपन करोगे तो आपको सारी काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाओ। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। प्रोसेस क्या है, तो ये देखिए DVC सेंटर आपको मिल जाएगा। DVC सेंटर मतलब आप काउंसलिंग में सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको देखो, अगर रायपुर में हो तो किसी भी सेंटर में जा सकते हो। यहाँ पे रायपुर में आपका एक सेंटर दिख रहा है, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर। बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, नारायणपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी, कोरिया, जसपुर, तो ये सारे इस कॉलेज का नाम है जहाँ पे आपको जा करके DVC सेंटर में आपको DVC करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जा करके, और वो भी खुद से जा करके कराना पड़ेगा। तो ये सारे सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ रूल्स वगैरह हैं, इसके बारे में आप पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए, या आप वेबसाइट में आपका सारा ही चीज़ दिया हुआ है, उसको आप यहाँ से ओपन करके पढ़ सकते हो। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत विद्यार्थी व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्धारित काउंसलिंग फीस का भुगतान कर सकेगा। उसके बाद विद्यार्थी प्राथमिकता क्रम में अपनी इच्छा अनुसार अधिक से अधिक संस्था का ब्रांच का विकल्प भर सकता है। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दस्तावेज या ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसमें रोल नंबर वगैरह सब चीज़ पूछा जाता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये सब चीज़ करने के बाद सीटों का आवंटन केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखें। आवेदन में त्रुटि होने या गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद जैसे हमने बोला कि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भरने के बाद आपको दस्तावेज परीक्षण केंद्र में कराना अनिवार्य है। इसके बिना आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण केंद्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। पालक को साथ में लाना अनिवार्य
नहीं है। ठीक, और ये काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रवेश के विभिन्न इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों को दस्तावेज परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु चयनित नियुक्त किया जाएगा। फिर अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केंद्र में सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट ये लग रहा है, दस्तावेज परीक्षण केंद्र के मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना है। बस वो लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, और जहाँ जमा होता है वो कहाँ होता है आपका, ये आपका सारे डीबीसी सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे आप आकर के वो सारी चीज़ें करवा सकते हो। जो इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, अब एडमिशन की प्रोसेस होती है, करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रिंट आउट जो आपने डीबीसी सेंटर में आपने कराया है, जो भी फॉर्म भरा है उसको प्रिंट आउट निकाल करके सब चीज़ें, उसके बाद जब आपका कौन सी तारीख को आपका ये निकलेगा, 17 तारीख, सॉरी 12 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद से आपका ये डिटेल आपका निकलेगा कि आपको कहाँ मिला हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप ले जा करके और ये डॉक्यूमेंट के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जा करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कई बार कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, तो उस केस में आप एफिडेविट बनवा सकते हो 10 या 20 रुपए का, किसी भी नियरेस्ट अपने वहाँ से क्या बोलते हैं कोर्ट से, और कोर्ट से बनवा करके उस एफिडेविट को, एफिडेविट का मतलब ये होता है कि एट ए प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या बन नहीं पाया है। हम एफिडेविट इसलिए दे रहे हैं कि हमको टाइम चाहिए, 1 महीना 2 महीना के अंदर में हम इसको ला करके जमा देंगे, कर देंगे, 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम दिया जाता है उस बीच में हम ला करके जमा कर दें। हम शपथ लेते हैं, एफिडेविट का मतलब ये होता है हम शपथ लेते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, एट ए टाइम पे बन नहीं पाएगा। तो आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, वकील लोगों से मिलोगे, 50 या 100 रुपये के अंदर में बना देंगे। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके जाना है और एडमिशन लेना है। इसमें सारे चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, सेकेंड में आप करते हो, तो क्या प्रोसेस है, एडमिशन नहीं लोगे तो सेकेंड काउंसलिंग में कैसे आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से डाउनलोड करके, यहाँ से काउंसलिंग प्रोसेस वाले में जा करके इसको डाउनलोड करके आप इस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लीजिए, या मैं आपको ये स्लाइड पूरा दिखा दिया, आप पॉज कर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कहाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे। तो किसी भी कॉलेज में मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपके सारे डिटेल और सारे वो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, अपलोड नहीं करना रहता है, सब इसमें फिल करना रहता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये न्यू रजिस्ट्रेशन में आप आओगे, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें आपको सारी डिटेल फिल अप करना रहेगा, जो भी आपको काउंसलिंग में वो उसमें करते समय डिटेल फिल करना है, रोल नंबर और ये सारी। ये आपका ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कंडीशन, सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करना है, फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर इसमें आप कौन सा, क्या आपका डोमिसाइल है उस पे आपको क्लिक करना है। अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट के लिए, छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ के लिए। इसके बाद न्यू विंडो खुलेगा, आप इसमें पीटी फिल कर दोगे, फिर यहाँ रोल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर। पासवर्ड में आपको क्या रखना है, यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर इंक्लूडिंग 1 अपर केस लेटर, 1 डिजिट, 1 लोअर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब वही है @ हैशटैग वगैरह वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप जब सेव करोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, न्यू विंडो ओपन हो जाएगा।
सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड वगैरह में आपको डिटेल आपका पता है क्या क्या भरना है। जैसे हमने रोल नंबर बताया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पासवर्ड 2 बार भरना है। कोई भी पासवर्ड आप ले लो, है ना, उस हिसाब से भर दिया और उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा और उसमें आपको क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू विंडो खुलेगा तो ये आपके मोबाइल में नंबर चला जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको आपको याद रख लेना और पासवर्ड। फिर आप क्या करोगे, वापस क्लिक हियर टू लॉगिन करोगे तो वो आईडी और जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला है उसको आपको याद रखना है। हालांकि मोबाइल में मैसेज चला गया होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उस चीज़ को आपको याद रखना है और पासवर्ड भी याद रखना है, क्योंकि आप सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग या अपने सेंटर्स को बदलना चाह रहे हो तो उस हिसाब से आप बदल भी सकते हो। लेकिन विंडो में आपको ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद ये कैप्चा है, इसको आपको डालना है। जैसा लिखा हुआ वैसा ही यहाँ पे आपको डाल देना है, F2D, ठीक। फिर इसके बाद लॉगिन कर देना है। जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड और आईडी डालना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे नया विंडो आपका खुल के आएगा। उस विंडो में आपको क्या करना है, वहाँ से फिर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह का ऑप्शन देगा और वहाँ आप सारे ऑप्शन जो भी है आप वहाँ फिल करोगे। तो ये विंडो थोड़ा खोलने में टाइम लग रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। विंडो खुल गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारे विंडो खुल गया और उसमें आपको जो डिटेल आपका पूछा जा रहा है उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। जो भी डिटेल आपका यहाँ से पूछा जा रहा है तो अब आपने क्या किया, फिल कर देना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक। तो यहाँ एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका फिर क्या होगा, नेक्स्ट विंडो खुलेगा, ठीक है। तो ये विंडो में आप देखो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये सारी चीज़ें आपको ये करना है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, सारा चीज़ें 12th का डिटेल आपको फिल करना है। मार्क्स आपने कितना पाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का डिटेल पूरा फिल करके और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक। फिर से आपको ये फ़ोटो और सिग्नेचर एक बार आपको देख लेना है, क्या आपने जो अपलोड किया था वही है। तो वो आप अगर है तो सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाइए, ठीक है, ओके और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। वो ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में लास्ट में आप पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको करना है पूरा और पेमेंट करने के बाद जो भी चीज़ें हैं आपका वो चीज़ आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका सारा ये खुल जाएगा, है ना। किस तरीके से आप करना चाह रहे हो, वॉलेट के थ्रू, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे करना चाह रहे हो तो यहाँ आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसके नाम से है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। सारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देखो ये ब्रांच लिखा हुआ, कॉलेज लिखा हुआ, कॉलेज टाइप लिखा हुआ, चॉइस लिखा हुआ। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग भर दिया और कॉलेज का नाम लिखा रायपुर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप आ गया। फिर कंप्यूटर साइंस के बाद मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल डाल दिया, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल जैसे ही मैं डालूंगा उसके बाद हमको क्या दिखेगा, अब ये कॉलेज यहाँ चूज़ करना है, आप कौन से कॉलेज में डालना चाह रहे हो। वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो भी है। तो आप जैसे मान लो हमने गवर्नमेंट कॉलेज, सभी गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले मैं भर देता हूँ, मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने वही चीज़ डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हमने रायपुर चूज़ कर लिया, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिया। फिर हमने मान लो मेरे को चाहिए मैकेनिकल या केमिकल चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उसी हिसाब से इसको भरते चला जाऊँगा। प्लास्टिक, मैकेनिकल, मान लो मैंने मैकेनिकल भर दिया और मैकेनिकल में भरने के बाद मैंने क्या किया, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर ही भर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे
ये सारी चीज़ें ऐड न्यू रो वगैरह करने के बाद आई एग्री यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एंड सबमिट कर दोगे तो आपका फुलफिल हो जाएगा। फिर इसका प्रिंट आउट निकाल करके डीबीसी सेंटर में आपको जा करके उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं काउंसलिंग, खुद से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये आप मान लो किसी को आपने नीचे भर दिया तो क्या करोगे, जैसे मान लो हमने ऑप्शन नंबर 4 को मेरे को ऊपर लेके जाना है, तो ये मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा मैकेनिकल। मान लो मैं इसको इसके नीचे लाना चाह रहा हूँ, प्रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। देखो इसमें प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर इस सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में मेरे रैंक के हिसाब से अगर भरा हुआ मिलेगा, खाली मिलेगा, तो मेरे को इस सीट पे मेरा सीट रिजर्व हो जाएगा, मतलब मेरे को ये कॉलेज मिलेगा। और ये कब पता चलेगा, 12 तारीख के बाद। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।